हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ फॉलो फिजिक्स। हमने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्लास 9 के बच्चों के लिए एक नई सीरीज शुरू की थी अपने लास्ट वीडियो में। चैप्टर का नाम था करंट इलेक्ट्रिसिटी, चैप्टर नंबर 3। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। हो सकता है आपने इस टॉपिक के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस देखी हो और आपको वीडियो नहीं समझ में आया हो। सो इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा नहीं बोलेंगे, मतलब इस वीडियो के अंदर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट रहने वाले हैं गारंटीड कंप्लीट होने वाले, ठीक है। इस लेक्चर का अगर आपको नोट्स चाहिए, रिटन हैंड नोट्स चाहिए, तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का नाम है हलवा फिजिक्स, या फिर आप हमें टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको बस सर्च में लिखना होगा हलवा फिजिक्स, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप राइट इनटू द टॉपिक। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको एक वायर दिख रहा है और आपको इस वायर में दो एंड दिख रहे हैं। एक एंड इस तरफ है और एक एंड इस तरफ है, राइट। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि इस वायर के अंदर से करंट को फ्लो कराऊँ। तो बताओ करंट फ्लो कैसे होगा? तो अभी तक आपने इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक में पढ़ा था कि अगर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा? करंट फ्लो होगा, राइट। इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर फ्लो होंगे एक डायरेक्शन में कुछ वेलोसिटी के साथ, तो मतलब वहाँ पर करंट फ्लो होगा। यही आपने अभी तक पढ़ा था। बट इस वीडियो को देखते समय ना मैं चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को भूल जाओ। आप अपने दिमाग में ये मत रखो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, बिकॉज ना इलेक्ट्रिक करंट के पहले ही पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या हो चुका था? डिस्कवरी हो चुका था। और उस समय के लोगों को ना ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। तो सर उन्हें क्या पता था? उन्हें ये लगता था कि कोई तो चार्ज फ्लो होता है, और उन लोगों ने ये अज्यूम कर लिया था कि पक्का पॉजिटिव चार्ज ही फ्लो होता होगा, ठीक है। उनको नहीं पता था ये नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं असल में। बट इसीलिए हम लोग क्या करेंगे ना, इस टॉपिक को समझने के लिए ये अज्यूम करेंगे कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहे, ठीक है। तभी हमें पोटेंशियल डिफरेंस का टॉपिक एकदम बेस्ट वे में समझेगा, अदरवाइज हमें कंफ्यूजन होगा, ठीक है। सो वो कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम ये अज्यूम करेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं बल्कि कोई पॉजिटिव चार्ज फ्लो होगा जिससे करंट प्रोड्यूस होता है। क्लियर रहेगा? तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझेंगे, फिर बाद में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि किसी भी सेल से, किसी भी बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो पाता है। करेक्ट? तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम फटाक से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, या फिर आपके टेक्स्ट बुक में पोटेंशियल लिखा है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए आपको ये एग्जाम्पल देखना होगा। इस एग्जाम्पल में आपको क्या दिख रहा है? आपको यहाँ पर दो बीकर दिख रहे हैं। मैं मान लेता हूँ ये मेरा बीकर ए है और ये मेरा बीकर बी है, ठीक है। आपको इसमें क्या दिख रहा है? आपको इसमें दिख रहा है कि बीकर ए के अंदर बहुत ज़्यादा पानी है और बीकर बी के अंदर बहुत कम पानी है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर बीकर ए के अंदर वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। मैं ये बोल सकता हूँ बीकर ए के अंदर वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा क्या है? हाई है। और उसी तरह बीकर बी के अंदर वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा क्या है? लो है। बीकर बी के अंदर वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा क्या है? लो है। ना यहाँ पर मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पर क्या होने वाला है। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि यहाँ पर वो जो भी होने वाला है वो क्यों होने वाला है। और तीसरा क्वेश्चन मेरा यहाँ पर रहेगा ये कब तक चलेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप क्या देंगे? सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर आप ये देंगे कि यहाँ पर वाटर फ्लो होने वाला है। यहाँ पर वाटर फ्लो होने वाला है ना। नाउ सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप देंगे कि यहाँ पर वाटर फ्लो क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पर वाटर के लेवल में डिफरेंस है। वाटर के लेवल में डिफरेंस है ना। वाटर के लेवल में डिफरेंस है बिकॉज एक जगह पर ज़्यादा पानी है और एक जगह पर कम पानी है, मतलब वाटर के लेवल के अंदर कुछ डिफरेंस है, कुछ फ़र्क है, इसीलिए, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन का आंसर है कि यहाँ पर जब दोनों के वाटर का लेवल इक्वल हो जाएगा, इक्वल जब वाटर लेवल हो जाएगा तब यहाँ पर वाटर का फ्लो होना रुक जाएगा, ठीक है क्या? ओके। एक और बात है कि यहाँ पर वाटर लेवल के अंदर डिफरेंस है, इस वजह से तो पानी जा ही रहा है, बल्कि ना यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी है जिस वजह से यहाँ पर वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलो, मतलब यहाँ पर फोर्स भी है और वो डिफरेंस भी है, इस वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर फ्लो हो रहा है।
तो इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए हम जरा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रिसिटी में भी सेम ऐसा ही चीज़ होता है, चलो उसे भी एक बार देख लेते हैं। तो जैसे वहाँ पर आपने 2 बीकर देखा, उसी तरह हम लोग यहाँ पर 2 कंडक्टर देखेंगे। वहाँ पर आपने पहले बीकर को ए नाम दिया और दूसरे बीकर को बी नाम दिया। यहाँ पर भी हम पहले कंडक्टर को ए नाम देंगे और दूसरे कंडक्टर को बी नाम देंगे। वहाँ पर आपने ये देखा कि जो पहला बीकर था उसके अंदर वाटर लेवल बहुत ज़्यादा था। सो उसी तरह हम ये देखेंगे कि यहाँ पर जो पहला कंडक्टर है ना, इसके अंदर ना वाटर लेवल तो नहीं बट चार्ज का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। कौन सा लेवल यहाँ पर ज़्यादा होगा? चार्ज का लेवल ज़्यादा होगा। चार्ज का लेवल मैं यहाँ लिख देता हूँ, चार्ज का लेवल, चार्ज का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। बट मुझे ना ये चार्ज का लेवल बोलते हुए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है चार्ज का लेवल बोलते हुए। तो क्या मेरे पास कोई एक ऐसा वर्ड है जो ये चार्ज का लेवल को रिप्लेस कर दे? सो यस, चार्ज का लेवल बोलने की जगह ना अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूँ तो मुझे टीचर ज़्यादा मार्क्स देगी और टीचर भी खुश होगी और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है क्या? ओके, सो अभी से मैं चार्ज का लेवल बोलने की जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूँगा, तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होना। ठीक है, जैसे वहाँ पर वाटर का लेवल था वैसे यहाँ पर चार्ज का लेवल है। ओ सॉरी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेवल है। ठीक है, ओके, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का लेवल भी ना बोलूँ, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलूँ। ठीक है, ओके। सो जो कंडक्टर ए है ना, वहाँ पर चार्ज का लेवल बहुत ज़्यादा है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पर बहुत हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या है? हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। और मैं अज्यूम करता हूँ कि जो मेरा कंडक्टर बी है ना, यहाँ पर चार्ज का लेवल सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ना बहुत लो है। ठीक है, सो यहाँ पर लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। क्या है? लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। सो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर जब वाटर के लेवल अलग अलग थे, वाटर के लेवल में डिफरेंस था, तो क्या हुआ था? सर वाटर फ्लो हुआ था। सो क्या उसी तरह यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस है? एक मिनट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस है मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपको समझ में आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? यस सर, द डिफरेंस बिटवीन the difference between the electric potential, the difference between the electric potential is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आया? मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, बहुत कोई टफ चीज़ नहीं था, बहुत इजी चीज़ था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, उनके बीच का जो फर्क है उसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो जिस तरह वाटर लेवल के डिफरेंस की वजह से वाटर फ्लो हुआ था, उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से चार्जेस फ्लो होंगे। बट एक मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पर तो पाइप भी लगा था जिस वजह से फ्लो हो रहा था, यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कैसे फ्लो होगा? अच्छा, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक वायर लगा देते हैं। सो नाउ हमने यहाँ पर एक वायर लगा दिया। ठीक है, अब ये वायर दोनों कंडक्टर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा पता है? चार्जेस फ्लो होंगे। कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे? हायर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लोअर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ। ठीक है, बट एक बात बताओ, मैं एक काम करता हूँ ना, जो अपने कन्वीनियंस के लिए, ठीक है, अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, मैं अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर जो हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसको प्लस बोल देता हूँ और जो लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना उसको माइनस बोल देता हूँ। ठीक है, क्यों पता है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो चार्ज फ्लो होंगे ना वो पॉजिटिव चार्ज फ्लो होंगे नेगेटिव की तरफ। बट हमें तो पता है एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। फिलहाल उसके बारे में बात नहीं करेंगे वरना हम कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो हमें अभी ये प्रेडिक्ट करना है, हमें ये मान के चलना है कि यहाँ पर ना पॉजिटिव चार्ज है जो फ्लो हो रहा है ए से बी के तरफ। ठीक है, सो आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आया? देखो यहाँ पर ना ये वायर के अंदर से चार्जेस फ्लो हुए, क्यों पता है? बिकॉज ये जिस चीज से कनेक्ट है ना उनके बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एक सिंगल वायर से करंट फ्लो नहीं होता, बल्कि अगर इसके जो दो एंड है, यहाँ पर जो दो एंड है, ये फर्स्ट एंड है यहाँ पे और ये जो सेकेंड एंड है यहाँ पे, अगर ये दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया
तब यहाँ पर क्या होगा, करंट फ्लो होगा। ठीक है क्या, ये चीज़ आपको क्लियर हुआ। अब आइए देखते हैं हम लोग कि एक बैटरी से कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो सकता है। तो अभी तक हमने देखा था कि अगर हमें किसी एक वायर से इलेक्ट्रिक चार्जेस को फ्लो कराना है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराना है, तो हमें उसके दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना होगा। सो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं और उस डिवाइस का नाम है बैटरी। उस डिवाइस का नाम है बैटरी। सो आपको समझ में आया बैटरी का काम क्या है। बैटरी का काम है कि कोई भी वायर के दोनों एंड पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट कर देना। अब मुझे पता है आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आ रहा होगा, आप ये सोचते रहेंगे कि एक बैटरी भला कैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर देता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है। सिंपल सा लॉजिक है कि अगर एक एंड पे ज़्यादा चार्जेस हो जाए और दूसरे एंड पे कम चार्जेस हो जाए तो उनके बीच में तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अपने आप जनरेट हो जाएगा। तो बैटरी के साथ भी ऐसा ही होता है। बैटरी के अंदर बहुत डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिस वजह से बैटरी के एक हिस्से में बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं और बैटरी के दूसरे हिस्से पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस जमा हो जाते हैं। जिस हिस्से में ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं और जिस हिस्से पे ज़्यादा नेगेटिव चार्जेस जमा होते हैं उसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। अब अगर पॉजिटिव टर्मिनल को और नेगेटिव टर्मिनल को एक वायर से मैं जोड़ दूँ तो उस वायर के दोनों एंड पे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा, लाइक दिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिलहाल ये जो बल्ब है ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा, बट जैसे ही इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा ये बल्ब जो है अपने आप ग्लो होने लगेगा। आपको बात समझ में आ रही है? पक्का? ओके। सो ये बैटरी यहाँ पर क्या कर रहा है, ये बैटरी यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रहा है दो टर्मिनल के बीच में। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि चार्जेस फ्लो हो रहे हैं। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं ये चार्जेस क्यों फ्लो हो रहे हैं, या फिर आपने जो पिछले एग्जांपल में देखा था वाटर फ्लो हो रहे थे, ये वाटर क्यों फ्लो हो रहे थे, सिर्फ वाटर लेवल डिफरेंस की वजह से? जी नहीं, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी था। सेम उसी तरह यहाँ पर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से नहीं फ्लो हो रहा है, यहाँ पर एक फोर्स भी है जो इस चार्जेस के ऊपर एक्ट कर रहा है, जिस वजह से चार्जेस मूव हो रहे हैं, जिस वजह से चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, और उस फोर्स का नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स, या फिर आप उसे प्यारी सी लैंग्वेज में ईएमएफ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, चार्जेस मूव हो रहे हैं, यानी कि चार्जेस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस वजह से यहाँ पर वर्क डन हो रहा है, यहाँ पर वर्क डन हो रहा है? बिकॉज सेकेंड चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगे और उस फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव होने लगे तो मतलब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क डन हो रहा है। सो यहाँ पर चार्जेस के ऊपर ये जो पॉजिटिव चार्जेस है, हम पॉजिटिव चार्जेस को ही अज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्जेस है उनको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुँचाने के लिए आप वर्क डन कर रहे हो। क्या कर रहे हो? वर्क डन कर रहे हो। सो इसी चीज से हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को डिफाइन कर सकते हैं। हम ये बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, the amount of work done to move a positive unit charge from one point to another point is called electric potential difference between the two points। See कितना इजी था। ठीक है, आपको पता है इसी के वजह से, इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ये जो बल्ब है ये बल्ब भी ग्लो हो रहा है, यानी कि वहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, यानी कि वहाँ पर वर्क डन हो रहा है। सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को किस तरह से मेजर कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को आप किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से डिनोट कर सकते हो।
कैपिटल वी से हम डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को, या फिर सिंपल भाषा में पोटेंशियल डिफरेंस को। इलेक्ट्रिक करंट को जैसे आई से डिनोट किया जाता है, उसी तरह पोटेंशियल डिफरेंस को कैपिटल वी से डिनोट किया जाता है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मेजर करने के लिए क्या कोई ऐसा यूनिट है? तो जी हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो ऐसा यूनिट है वो है वोल्ट। वोल्ट को हम लोग स्मॉल वी से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब इसको डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैपिटल वी का यूज़ करेंगे, और इसके ऐसा यूनिट को लिखने के लिए आप स्मॉल वी का यूज़ करेंगे। तो अगर कहीं पे आपको दिखे V इज इक्वल्स टू 1.5 स्मॉल v, तो आप इसे कैसे पढ़ेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1.5 वोल्ट। बात समझ में आया आपको? क्लियर रहेगा? बहुत बढ़िया। अब एक बात याद रखिए, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ये एक स्केलार क्वांटिटी है। ये क्या है? एक स्केलार क्वांटिटी है, ठीक है क्या? यानी कि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं। और अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले का, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, जहाँ पे ये जो V है, ये V तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये W जो है ये है वर्क डन, अपॉन ये जो Q है ये है चार्ज। जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, जिस चार्ज के ऊपर वर्क डन हो रहा है वो चार्ज है यहाँ पर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर सकते हो। एक बात और मैं आपको बता दूं, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए आप जिस डिवाइस का यूज़ करते हो, देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए आप जिस डिवाइस का यूज़ करते हो वो तो बैटरी है, हमें पता है, बट पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए, मापने के लिए आप जिस डिवाइस का यूज़ करते हो उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर। उस डिवाइस का नाम है वोल्ट मीटर, जिसे हम आगे आने वाले सीरीज़ में ज़रूर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसी तरह करंट को मेजर करने के लिए भी जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं एम मीटर। क्या कहते हैं हम उसे? एम मीटर, जिनके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो आई होप आपको ये हमारी वीडियो समझ में आई होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना। साथ ही साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नीचे वो लाल वाले बटन को प्रेस करके। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, या आपको हमारी टीचिंग कैसी लगी ये बताना हो, या हमारी टीचिंग में और क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है ये हमें कुछ सजेशन देकर बताना हो, तो ज़रूर आप नीचे कमेंट करके हमें बताइए, हम आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। लास्ट में बस यही बोलूँगा, हमारी आने वाली और भी सीरीज़ को ज़रूर देखना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।